आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र से तात्पर्य है कि उसकी विषय वस्तु क्या है। राजनीति विज्ञान में प्रारंभ में इसका क्षेत्र सीमित था, किंतु कालांतर में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निरंतर बढ़ रहा है। और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में वर्तमान में दो मुख्य दृष्टिकोण प्रचलन में हैं: परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के अध्ययन की मुख्य विषय वस्तु राज्य है, किंतु प्रश्न है कि राज्य के वे कौन कौन से पहलू हैं जिनका विवेचन राजनीति विज्ञान के द्वारा किया जाता है, अर्थात इसके किस किस राज्य के कौन कौन से पहलुओं का अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत किया जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य के सैद्धांतिक एवं संगठन से संबंधित प्रश्नों पर ज़्यादा विचार किया जाता है, जैसे राज्य क्या है, इसका विकास कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, राज्य का आधार क्या है, राज्य का कार्य क्षेत्र क्या है, राज्य की सत्ता का स्वरूप क्या है तथा सत्ता का राज्य के शासितों से क्या संबंध है, राज्य की आज्ञाओं का पालन क्यों किया जाता है आदि महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न हैं जिनकी खोज परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत की जाती है। परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण का अध्ययन करने वाले प्रमुख विचारक हैं गार्नर, सिजविक, फ्रेडरिक पोलक, विलोबी, गुडनाउ, गिलक्रिस्ट, गैटेल, लास्की, वर्गेस, पॉल जेनेट आदि। राजनीति विज्ञान के ही परंपरावादी विद्वान गार्नर ने राजनीति शास्त्र के क्षेत्र को 3 भागों में बांटते हुए लिखा है कि राजनीति विज्ञान में राज्य की उत्पत्ति, उसकी प्रकृति के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना, राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, विकास तथा उनके विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करना तथा राज्य और राजनीतिक संस्थाओं के ऐतिहासिक मूल्यांकन के आधार पर राजनीतिक विकास की भावी दिशा निर्धारण के नियमों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत किया जाता है। तो गार्नर ने ये 3 क्षेत्र राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में शामिल किए थे: राज्य की उत्पत्ति से संबंधित अध्ययन करना, राज्य की संस्थाओं की प्रकृति और उनके विकास के बारे में अध्ययन करना, और राज्य की उत्पत्ति और संस्थाओं के विकास के आधार पर राजनीतिक विकास के नियमों का निर्धारण करना उन्होंने राजनीतिक के परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन का मुख्य क्षेत्र माना था। इसी प्रकार गुडनाउ ने भी राजनीति विज्ञान का संबंध 3 बातों से बताया था। गुडनाउ भी परंपरागत दृष्टिकोण के विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में मुख्य बातें बताई थी जो इस प्रकार हैं: राज्य की इच्छा का निर्माण, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति और राज्य की इच्छा की क्रियान्विति। इन 3 बातों का अध्ययन गुडनाउ के अनुसार राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में किया जाता है। विलोबी नामक विद्वान भी परंपरागत दृष्टिकोण के विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने भी 3 महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन राजनीति विज्ञान में करना बताया है:
पहला राज्य, सरकार और शासन। राज्य, सरकार और कानून, इन तीन विषयों का विलोबी के अनुसार राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। फ्रेडरिक पोलक ने भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया है, सैद्धांतिक राजनीति विज्ञान और व्यवहारिक राजनीति विज्ञान। सैद्धांतिक राजनीति विज्ञान में राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक भाग जैसे राज्य के मूल तत्व, राज्य के सिद्धांत और आदर्शों पर विचार किया जाता है। तथा फ्रेडरिक पोलक के अनुसार व्यवहारिक राजनीति विज्ञान में उन साधनों और उपायों का विवेचन किया जाता है जिनके द्वारा राज्य अपनी सत्ता और शक्ति को अभिव्यक्ति देता है, अर्थात राज्य की क्रियात्मक स्वरूप और सरकारों के क्रियाकलापों का अध्ययन व्यवहारिक राजनीति में किया जाता है और राज्य की आधारभूत समस्याओं, उसके संगठन का अध्ययन सैद्धांतिक राजनीति विज्ञान में किया जाता है। बर्नसली नामक राजनीतिक वैज्ञानिक ने परंपरागत राजनीति विज्ञान में राज्य के मूल तत्व, राज्य का स्वरूप और राज्य के विकास के अध्ययन को शामिल किया था। इसी प्रकार परंपरागत दृष्टिकोण के एक और विद्वान थे गेटेल। उन्होंने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राज्य के निम्नलिखित स्वरूपों को शामिल किया था: राज्य की उत्पत्ति, राजनीतिक संस्थाओं एवं सिद्धांतों के विकास का अध्ययन। दूसरा, वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं तथा राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन। तीसरा, राज्य की भावी स्वरूप को निर्धारित करना। इन तीन क्षेत्रों का अध्ययन गेटेल के अनुसार परंपरागत दृष्टिकोण में किया जाता है। इसी प्रकार पॉल जेनेट थे। उन्होंने भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राज्य के मूल आधार और शासन के सिद्धांतों को शामिल किया है। इसी प्रकार एक विद्वान और थे सिजविक। उन्होंने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को दो भागों में बांटा है। पहला, राज्य के संगठन से संबंधित अध्ययन। दूसरा, राज्य के कार्यों से संबंधित अध्ययन। सिजविक ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को दो भागों में बांटा है। पहला, राज्य के संगठन से संबंधित अध्ययन और दूसरा, राज्य के कार्यों से संबंधित अध्ययन। तो निम्न इन सभी विद्वानों के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में लगभग राज्य के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया है और हम जानते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो प्रमुख केंद्रीय विषय है अध्ययन का, वो राज्य ही है। तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या हो, इस पर अध्ययन करने के लिए 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में पेरिस में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और उसमें निर्णय लिया गया था कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाने चाहिए। तो उन्होंने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को मुख्य चार भागों में बांटा था: राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं जनमत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यूनेस्को के पेरिस सम्मेलन में 1948 में जो हुआ था, उसमें राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में निम्न विषयों को शामिल किया गया है। राजनीतिक सिद्धांत, इसमें राजनीतिक विचारों की इतिहास और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, राजनीतिक संस्थाएं,
इसमें संविधान, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय सरकारें, लोक प्रशासन, राज्य के सामाजिक तथा आर्थिक कार्य और तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तीसरा, राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं जनमत। इसमें राजनीतिक दलीय प्रणाली, दबाव समूह का, हित समूह का, जनमत का और शासन में जनता की कितनी भागीदारी है, इन विषयों का अध्ययन किया जाता है। यूनेस्को के द्वारा चौथा जो विषय बताया गया है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी विधि का अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन और प्रशासन का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इस प्रकार राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में जो अध्ययन का केंद्र बिंदु है वो राज्य, उसके राजनीतिक संगठन से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है।